बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हम जो लास्ट लेक्चर हम ने किया है वो हमने दो लेक्चर फार्म के ऊपर हो गए हैं। एक तो आपका फार्म की इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने पढ़ा है, और सेकेंडली हमने इसकी जो है फार्म के एट्रीब्यूट्स के ऊपर पढ़ा है। ठीक है। और कल हम इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर मैं जब आपको बता रहा था कि जो फार्म के जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स उसमें एक्शन है, मेथड है, और ये दो तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि एक्शन तो बताना है कि ये पेज फार्म का डाटा लेकर कहाँ जाएगा। और मेथड वो आपको बता रहा होता है कि ये मेथड गेट है, ये पोस्ट है। गेट है तो वो आपके यूआरएल में एम्बेड होकर सारी इंफॉर्मेशन जो फार्म की होती है वो जाएगी। ठीक है, वो यानी कि ओपन जाएगी, वो हर कोई उसको पढ़ सकता है। मोस्टली आपने चेक किया था कि जो यूआरएल की इंफॉर्मेशन बेड होके जा रही है, अगर गेट मेथड आपने किया है तो ये मेथड नॉर्मली आप क्यूरी स्ट्रिंग करते हैं जब आपने कोई सर्चिंग कर रहे हो, जो जिससे यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी ओपन हो जाए यूआरएल में, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना हो, तो उस केस में आप गेट मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हाँ आप पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी जिस वेरिएबल कोई आप यूआरएल वेरिएबल भेज रहे हैं, तो वो आप एम्बेड या इंक्रिप्ट करके ही भेजते हैं। ठीक है। तो हमने उसको थोड़ा सी दो एक दो क्यूरीज उसमें रह गई थी कि हम जब आप उसको सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो वो यूआरएल आपको शो नहीं हो रहा था, और सेकंड पेज के ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे वो भी हम गेट नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें एक माइनर सी मिस्टेक हो रही थी, वो अब हम चेक कर लेते हैं उसको डिटेल से कि हम क्या कर रहे, तो फिर नेक्स्ट जो हम इस जो टॉपिक होगा वो शुरू करेंगे कि एलिमेंट्स जो है फॉर्म के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो कौन कौन से वो देखते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। हाँ जी, ये वाला एक जो पिछला लास्ट लेसन जो हमारा फार्म एट्रीब्यूट्स का था, हमने कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे। इनपुट टाइप जो उसके आपके फील्ड दी, और एट्रीब्यूट आपने फार्म एक्शन में दिया था कि हम इस पेज को गेट रिक्वेस्ट फार्म डॉट पी को इसको हम डाटा अपना सबमिट कर रहे हैं मेथड गेट के थ्रू, और ऑटो कंप्लीट ऑन था। इसको मैं रिक्वायर्ड जो है ये वैलिडेशन है फ्रंट साइड ब्राउज़र, यानी कि फ्रंट साइड आपकी वैलिडेशन थी, अगर आपने चेक करनी हो तो इसको सेव करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हम इनपुट टाइप भी इसको सबमिट देंगे। ठीक है ना, टाइप जो है इनपुट की वो बटन नहीं होगी, वो सबमिट होगी, तो फिर ये वर्क करेगा। समझ रहे हैं? यह मिस्टेक थी आपकी। इसको कंट्रोल एस करें, सेव किया है। अब आप आए इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर, इसको रिफ्रेश करें। तो क्या है, तो नाम दें और टास्क नाम दें, और इस क्यूरी को सबमिट कर दें। ठीक है, कहता है जी प्लीज़ इंटर ईमेल एड्रेस। लें जी। अब ये देखें, इसने इंफॉर्मेशन भेज दी है उस पेज को। अगर आपको ये नज़र, मैं इसको बड़ा कर दूं, नहीं कर, ठीक। अच्छा, ये देखें, नोट करें कि ये जो इंफॉर्मेशन इसने किसको भेजी है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये ले। अब ये जो यूआरएल है ना, इसको मैंने पकड़ा है, और मैं नोटपैड के ऊपर ले आता हूँ जाके, आपको साइज में बड़ा करके दिखा सकूँ। ठीक है, ये जो सबमिट हुआ है यूआरएल पोस्ट गेट मेथड के थ्रू, ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है ये, समझ रहे हैं? अब हम इसको ब्रेक करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें, ये तो आपका हो गया क्या, बेस यूआरएल आपने जो पढ़ा था, यानी कि लोकल होस्ट। ये आपकी वेब डायरेक्टरी है। ठीक है, ये आपकी स्टार वेब डायरेक्टरी, उसके अंदर आपने एक पेज बनाया था गेट फार्म रिक्वेस्ट डॉट पी एच पी। अब उसमें जो वेरिएबल बना रहा है, पहला वेरिएबल जो आपने भेजा है क्वेश्चन मार्क करके फर्स्ट नेम भेजा था, ये फर्स्ट नेम वही नेम नहीं है जो मैंने कहा था कि ये जो फॉर्म के साथ आप नेम दे रहे हैं ना, वैल्यू, ये देखें, ये जो है ये वो नेम नहीं है इसका फर्स्ट नेम।
मैंने कहा था कि जो सेकंड पेज होगा जब आपकी PHP सर्वर साइड प्रोसेसिंग करेंगे, तो यही नेम हम गेट कर रहे होते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये वही चीज़ आई है, ये देखो उसने कहा जी फर्स्ट नेम जो आया वो जो आपने वैल्यू इंसर्ट की थी, स्पेस में उसने प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। और लास्ट नेम क्यूरी में एंड दूसरा वेरिएबल लास्ट नेम का था, तो उसमें क्या था जी, अहमद प्लस में उसने ऐड कर दिया स्पेस में। फिर कहते हैं एंड ईमेल जो था वो क्या, ये था पर्सन आउटलुक डॉट कॉम। और पासवर्ड जो था वो ये था, उसने कहा जी, ठीक है। अगर ये था तो ये हमने पासवर्ड तो दिया नहीं था, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब वापस जाएं। इसमें मैं और कोई नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ अफान, ठीक है, AHMAD, ठीक है, अफान @abc.com, पासवर्ड 123456, ठीक हो गया। अच्छा, ये सबमिट करें। अब ये देखें, ये इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन है जो हम भेज रहे हैं। ये देखो, फर्स्ट नेम अफान, लास्ट नेम अहमद, ईमेल ये, पासवर्ड ये अब जो जा रही है, ये देखो सारी इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में जा रही है और यूआरएल में ओपन जा रही है। तो ये तो बड़ी, ये कोई सेशन आपका है हाईजैक कर लिया ना आपकी वेब, जब लाइव होगी एप्लीकेशन, अगर सेशन हाईजैक हो जाए, आपका यूआरएल आपका वो पकड़ ले उस सेशन को, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन ले जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी ने पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दे रहे हैं, तो नॉर्मली हम, अगर आपने वो यूआरएल में गेट में भेजी, तो फिर इनक्रिप्ट करके ये चीज़ें भेजते हैं, हैश करके भेजते हैं इसको, ठीक है ना। वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप इनको इंक्रिप्ट का मेथड यूज़ करते हुए आप अपने प्लेन टेक्स्ट में नहीं इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है, तो हम इनको इंक्रिप्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब आपको ये मैं दिखाता हूँ कि इसमें जो मैं कल कह रहा था, जब से ही आपने इसको फार्म इंफॉर्मेशन इंसर्ट की, F12 करें, ठीक है। तो यहाँ ये नेटवर्क में ये आपको इंफॉर्मेशन जो भेज रहे हैं ना, दूसरे पेज को किसको भेज रहे हैं, ये वाला पेज भेज रहे हैं, ठीक है, इस पेज को भेज रहे हैं। तो अब देखना जी, मैं इस ये वही इंफॉर्मेशन भेजता हूँ, ठीक है, क्यूरी करें, ये लेके गेट के साथ ये इंफॉर्मेशन गई है। 200 का मतलब स्टेटस ओके है, मीन्स आपकी रिक्वेस्ट चले गई है। किसके थ्रू गई, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू गई, ठीक है, मेथड गेट लेके गई। इसको ओपन करें, इसको मैंने क्लिक किया है। अब देखें, जो हेडर जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये जो हेडर जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये वही नहीं जो हम उधर देख रहे हैं। अगर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे ना, ये खोलें, वो कह रहा है जी स्कीम क्या, प्रोटोकॉल कौन सा लेके गया, ये वाला। होस्ट कौन था, बेस यूरल क्या था उसका, लोकल होस्ट 8081, ठीक है। और फाइल नेम्स क्या है, इस पेज को इसने भेजी है इन्फॉर्मेशन। और जो वो आप एट्रीब्यूट भेज रहे हैं, वो फर्स्ट नेम क्या था, वो एट्रीब्यूट प्लस उसकी वैल्यू, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस लोकल होस्ट, स्टेटस क्या है, ओके गई है। वर्जन HTTP का ये यूज़ हुआ है। आगे सारी ये ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन है जो आप भेजते हो। रिस्पॉन्स हेडर में रिस्पॉन्स जब आएगा ना, तो रिक्वेस्ट में ये जाएगी चीज़ जो आप भेज रहे हो, और रिस्पॉन्स में आप वो जो चीज़ आएगी वो यहाँ शो होगी। अच्छा, अब हमने रिस्पॉन्स नहीं लिखा उसका, समझ रहे हैं, इसलिए आपको रिस्पॉन्स में कोई चीज़ शो ही नहीं हो रही। तो मैं अगर जब अब ये मैं आता हूँ इस पेज के ऊपर,
ये है जिसके ऊपर हमने फ्रंट एंड की इंफॉर्मेशन बैक एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमने गेट करनी है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, लें जी। अब जब मैंने गेट करनी है ना इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए जो है अब मेथड जो था आपने डिफाइन किया वो गेट है। तो इसके लिए एक ना गेट, ये इसकी ग्लोबल अरे होती है। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। ग्लोबल अरे, इसको पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट मैंने जो दी ये अरे है इसकी। ठीक है, अरे में मैं कहता हूँ मैं कौन सी वैल्यू मैंने गेट करनी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एफ नेम, वो नेम जो मैंने उधर दिया है, फर्स्ट नेम मैंने गेट करना है। इसको मैंने ये लाइन बाय लाइन आपने स्क्रिप्टिंग लाइन में पढ़ेंगे, ये इंटरप्रेटर की तरह ही है। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन कोड रीड होगी, अगर तो वो एरर आएगा वहीं शो कर देगी, आगे नहीं जाएगी। और जब उस अरे ग्लोबल अरे में मैंने जो वैल्यू ली है उसको मैंने डॉलर के साथ आप वेरिएबल क्रिएट करते हो यहाँ पीएचपी में। डॉलर के साथ वेरिएबल क्रिएट, मैंने कहा जी फर्स्ट नेम वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें मैंने स्टोर कर लिया वैल्यू जो वहां से आपने भेजी है। ठीक है, अब आपने मैंने डॉलर गेट ग्लोबल अरे के थ्रू मैंने वो वैल्यू फेच की है, गेट की है, और उसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। वेरिएबल में स्टोर किया, ब्लॉक साइड मेमोरी है जो आप रेफरेंस, ये मैंने उसका माउंट पॉइंट क्रिएट कर दिया फर्स्ट नेम, जो वो उसको स्टोरेज में स्टोर कर रहा है उस वैल्यू को। इस माउंट पॉइंट के थ्रू ही हम गेट करेंगे जब भी करेंगे उस रेफरेंस के थ्रू। समझ रहे हैं? इसी तरह अब आप जितने वेरिएबल आपने वहां सेंड किए ना यहाँ गेट कर लें। समझ रहे हो? एक फर्स्ट नेम था, दूसरा क्या था, लास्ट नेम है, तीसरा था क्या, ईमेल है, आगे था पासवर्ड आपने लिया। ये मैंने लास्ट ने कर दिया। ठीक है, ये ईमेल हो गया। अब सेम रख सकते हैं, अब आप आपने फ्रंट एंड में सेम रखा ना नाम, तो आप सेम यहाँ रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लें जी। अब ये पासवर्ड आ गया, इसको इंडेंट कर लें थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। ओके है। अच्छा जी, अब जब ये आगे हैं तो यहाँ पीएचपी में अगर आपने प्रिंट करनी हो चीज़ तो आप इको यूज़ करते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ योर फर्स्ट नेम इज। ठीक है, अब जब कनकैटिनेट करना हो ना स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में मैं वेरिएबल वैल्यू कनकैटिनेट करनी है तो मैंने इसमें वही सिंगल कोट में पहले डबल डॉट पीरियड फिर सिंगल कोट और उसके अंदर वेरिएबल का नाम दे देना है। वो क्या था, एफ नेम। समझ रहे हो? फिर देखो, स्ट्रिंग में आपने कॉन्कैटिनेट करनी है ना, अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करना है फिर तो आप ऐसे डॉलर साइन वेरिएबल देंगे ना तो वो प्रिंट कर देगा। ले, समझ गए हो? लेकिन आप स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू साथ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बाई डबल कोट्स हैं, तो अंदर मैंने कहा जी पहले तो डबल डॉट आप डॉट के साथ कॉन्कैटिनेट करते हो उसको ओपन कर, फिर आप कहते हो सिंगल कोट में आप अपना वेरिएबल का नेम लिखते हो। समझ गए हो? तो ये इको कर देगा आपका नेम। अब ये है वो रिस्पॉन्स जो वापस जाएगा उधर, जो रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट थी उसने इको कर दी, वो रिजल्ट वो आपको वहां शो करेगा। ये यहाँ आप प्रिंट कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोसेसिंग हो रही है डाटा की, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोसेसिंग लैंग्वेज जो आपकी क्रिएट करे। अब पहला नेम आपने कहा जी इको आपने किया, इसको सेव करें, आ जाए ज़रा वापस। आप अब देखें रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ वापस उस पेज के ऊपर। ओके है, इसमें मैं फिर डाटा भेज रहा हूँ, सबमिट की, क्यूरी चले गई, रिस्पॉन्स में देखें क्या दे रहा है, कोई एरर दे रहा है, कहते अनएक्सपेक्टेड इंडेक्स ईमेल।
कहता जी जो आप ईमेल ले रहे हो ना वो उसमें एरर दे रहा है। वो मैं चेक कर लेते हैं इसको ज़रा। अच्छा, ये एक एरर दे रहा है, नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स। इंडेक्स मीन अरे में जो इंडेक्स ईमेल है ना वो कह रहा है अनडिफाइंड है, उसमें कोई एरर लाइन 4 के ऊपर। बाकी उसने नाम जो है वो उसने रिस्पॉन्स में दे दिया, जो आपने भेजा है रिस्पॉन्स में आपने इको किया था तो वो देखिए वो नाम चले गया है। यहाँ पे है इसमें गेट में, आप इसको देखो आप ले क्या रहे हो। ये देखो आपने टाइप में ये डबल एम डाला हुआ, आप भेज ही सही नहीं रहे हो, समझ गए। इसलिए वो जो वेरिएबल आपने की पेयर भेजा है ना उसको, ये वैल्यू जब अरे होती है, अरे में जो वैल्यूज जाती है ना वो की पेयर में जाती हैं। मैं अगर अगर पहले थोड़ी सी आपको, दो तरह होती है, आपने चेक किया होगा जब अरे में गए हम, ये लें अरे में हम अब इसमें जो है वो डिक्लेयर करते हैं, अगर सपोज करें ये, समझ गए। तो अगर मैं कहूँ ये वैल्यू है अ, अफान आया, ठीक है, आपने फर्स्ट वैल्यू अफान भेजी और फिर आपने भेजा उसका लास्ट नेम, ठीक है, दूसरी वैल्यू ये आई, करें, और फिर आपने तीसरी वैल्यू भेजी, फिर आपने कहा जी उसका ईमेल आया, ठीक है, और फिर उसने कहा जी आपका ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, और ये अरे बंद होगी। अब ये जीरो इंडेक्स के ऊपर देखी जाए, और ये इसका इंडेक्स 1 है, ये 2 है, और ये 3, तो टोटल 4 वैल्यूज नहीं होगी। और जब अरे बनती है ना तो वो नॉर्मली की पेयर में बनती है। अब की में क्या होता है वो इसको समझिए ज़रा। मैं इसको ये वाला लेता हूँ, ये देखें, ये अगर आपने अरे क्रिएट की है, ये उसकी की वैल्यू है, की होगी, और ये उसकी वैल्यू होगी। इस फॉर्म में भी आप डाटा लेते हो, की और वैल्यू, और की को आप इंडेक्स बोलते हो, और आगे वैल्यू जो होती है वो स्टोर हो रही होती है। अब की क्या थी, की वो कह रहा है, उसने कहा जी आपका ईमेल इंडेक्स जो है, ये इंडेक्सिंग है ना, की है, ठीक है, की को इंडेक्स भी कह लें। तो वो कह रहा है ईमेल आपका जो था वो एरर है, आपने कहीं और नहीं चेक करना, आपने चेक करना था आपने की जो है। अब की इसकी क्या थी, वैल्यू तो थी, वैल्यू तो आ रही थी, वैल्यू तब भी आएगी जब की ठीक होगी, ठीक है। अब वो की नहीं ठीक तो वैल्यू भी नहीं जा रही थी, की क्या थी, ये ले। अब ये ईमेल में डबल एम आ रहा था, ऐसा ही था, डबल एम। तो मैं जब इस पर वैल्यू ले रहा था, मैं उसको सिंगल ईमेल के थ्रू ले रहा था, तो ये उसको की नहीं मिल रही थी अरे में, समझ रहे हो। अरे के अंदर उसको, इस अरे में उसको ये वाली की नहीं मिल रही जो आप ईमेल दे रहे हो, वो समझ रहे हो, ये वाला ईमेल नहीं मिल रहा। तो जब की इंडेक्स नहीं मिल रहा तो वो शो क्या करे आप। तो हमने अपना इंडेक्स से पहले वैल्यू ठीक किया, हमने कहा इंडेक्स में गलती है, ये गलती को ठीक करे। अच्छा, इसको ठीक किया, क्लियर कर दिया, अब समझ आ गई इसकी अरे की। तो अब आप यहाँ जो आ रही वैल्यू वो आ रही है अरे में, ठीक है। आपने अब एक वैल्यू प्रिंट की है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप लाइन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लें, इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करें, यहाँ पे लेके कंट्रोल एल करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो 4 टाइम डुप्लीकेट मैंने कर ली। ये है एडिटर का फ़ायदा, ठीक है। लीजिए अब आप इसको, अब मैंने चेंज करना है ना, क्या है, फर्स्ट नेम और आपके है लास्ट नेम, इसको करें लास्ट नेम, समझ गए। अगर मुझे ईमेल चेंज करना है, ये कौन सा है, फर्स्ट नेम, तो इसको मैं कह रहा हूँ ईमेल कर दो, ये क्या पासवर्ड है, ठीक है, इधर आपको फिर लिखना पड़ेगा लास्ट नेम, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको कर दें सेव।
ओके हो गया। सेव। अब हम दोबारा भेजते हैं डाटा अपना। इधर जाएं वापस, इसको करें रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, ठीक है। इधर मैं भेजता हूँ अब फिर दोबारा अफान। ओके है। ईमेल afan@abc.com। पासवर्ड उसका 123456। सबमिट की क्यूरी। क्यूरी सबमिट की है। अब आप देखें इस गेट की वाली रिक्वेस्ट को ओपन करें, ठीक है। अन फिर कह रहा है ईमेल, योर ईमेल इज, ईमेल उसने नहीं ली है। और बाकी वो कह रहा है कि आपका नेम, फर्स्ट नेम आ गया, योर लास्ट नेम इज़ अहमद आ गया, योर पासवर्ड इज़। ईमेल में फिर गलती गलती कोई हो रही है, उसको चेक कर लेते हैं। गेट ईमेल, इसे सेव ना किया हो। इनपुट टाइप ईमेल नेम, डालना जरूरी है ना। नहीं डाला। खैर, दोबारा जाओ। नहीं, ऐड साइन डाला तो है। एबीसी कोई भी ईमेल एड्रेस हो सकता है ना, ठीक तो है। इसको मैं हालांकि सेव नहीं किया, फिर करें इसको एक दफ़ा। ये लें, फिर आए ज़रा, रिफ्रेश करें। F5 करें, नाम बदलें। ABC, BCD, abc@abc.com, ABC 12345। हाँ जी, ठीक हो गया। वो ठीक, वो आपने रिफ्रेश सेव नहीं किया होगा इधर से ही है ना, इसलिए नहीं उसने उठाया। अब देखो रिक्वेस्ट में क्या आ गई, हेडर खोलो इसका। हेडर में ये देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, BCD, ईमेल ये गया, पासवर्ड ये गया, और 200 ओके इन्फॉर्मेशन गई रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट में ये कि रिस्पॉन्स में क्या आया, जो आपने रिस्पॉन्स लिखा, योर नेम इज दिस, योर लास्ट नेम इज दिस, योर ईमेल एड्रेस इज दिस। मुझे इसके ये जो इसने डाली है ना स्ट्रिंग, ये नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसको नहीं करता हूँ कंकैटिनेट, हाँ, एरर देता है कि नहीं। ठीक है, हम उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन इधर ऐसे इसने नहीं करने दिया है, तो हम डायरेक्ट वेरिएबल ही शो कर दिया है। जब डेटाबेस में भेजेंगे वहाँ आपको कंकैटिनेट करनी पड़ेगी। चलें, ये चीज़ समझ आ गई है, दैट्स इट। अब ये था वो हमने जो लेते हैं, ये दो चीज़ें आपको जस्ट मैंने समझानी थी कि ट्रबल शूट जब करते हुए तो रिक्वेस्ट कैसे आती है, वैल्यूज कैसे जाती हैं। अब सेकंड जो चीज़ रह गई है वो, चलें आप मेथड चेंज कर लें अब आप अपना। अब इस मेथड को करें पोस्ट, ठीक है। अब इसको करें सेव, वापस जाएं। अभी तो यहाँ ओपन हो रही थी ना, ये देखें, ये यूरल में आ रही हैं। अब जब आपने पोस्ट मेथड कर दिया है तो रिफ्रेश करें, वापस आ जाएं अफान अहमद, अफान
afan.com। ठीक है, पासवर्ड दें 1 2 3 4 5 6। अब देखना ज़रा, ये लें, उसने बता दिया इस पेज को किया, उसे क्या अनडिफाइंड इंडेक्स फर्स्ट नेम, ये वही है, ये सेव नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी। रिक्वेस्ट में आ रही है, रिस्पॉन्स में उसने अनडिफाइंड कर दिया है। इसको ज़रा ये ख़त्म करो ज़रा। अच्छा जी, ये लें जी, आप इसको करें रिफ्रेश। नहीं आ रहा, अभी भी एरर दे रहा है और कह रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स, इंडेक्स 2 3 4 5 के ऊपर। अच्छा जी, लाइन पीएचपी वाली पेज कह रहा है वो। ये जो कह रहा होता है ना, ये जो अनडिफाइंड इंडेक्स है, कि आपका जो इंडेक्स जो है ना वो अनडिफाइंड, मतलब उसको नहीं पता चल रहा है। वो कह रहा है कि इस पीएचपी इस पेज की ये देखें, इस पेज के ऊपर लाइन 2 और 3 4 5 के ऊपर आप चेक करें, ये एरर है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ मेथड चेंज कर दिया, मेथड किया पोस्ट, जस्ट यही किया है। इसको गेट करें तो ठीक हो जाएगा खुद ही। मेरे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रीसेंड करता हूँ इसका डाटा। इसको करें रिफ्रेश फिर, ठीक है ना, रिफ्रेश किया जी। अच्छा जी, ठीक है, अफान ऐड, इससे आपकी गलतियाँ आती हैं ना तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऐसे। ठीक है, जितनी गलतियाँ करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। आपको कोई एरर आया है? नहीं आया। अब देखो, मैंने वहाँ स्ट्रिंग ख़त्म की थी और तो उसने इकट्ठा ही लिख दिया। अच्छा, इशू ये है कि हम जो है यहाँ पे जो मेथड है ना, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। तो भाई जब पीएचपी साइट के ऊपर भी मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप गेट कर रहे हैं ना, अब देखो, ये गेट का मेथड है, तो यहाँ मुझे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड बताना पड़ेगा कि आप इस मेथड के थ्रू अब आपने वैल्यू लेनी है। समझ गए? तो कंट्रोल डी करें, मैंने सेलेक्ट ऑल किया, ये देखें चारों के चारों सेलेक्ट हो गए हैं। एडिटर का ये फ़ायदा, मुझे मुझे एक जगह पे चेंज करनी है ना, एक जैसे सेम जैसी पे, तो मैंने इसको इसके ऊपर कर्सर रख के कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया, फिर कंट्रोल डुप्लीकेट, यानी कि इसकी भी मिलती है जितनी जितनी वैल्यूज़ हैं डुप्लीकेट, वो सेलेक्ट करो। कंट्रोल डी किया, उसने दूसरी भी कर ली, फिर तीसरी, थर्ड कंट्रोल डी किया तो तीसरी उसने कर ली, फिर कंट्रोल डी किया उसने फोर्थ सेलेक्ट कर ली। अब चारों साइड पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर पीछे आऊँगा, बैक स्पेस करिया, और मैंने साथ ही अंडरस्कोर लिखा और मैंने पोस्ट लिख दिया। देखो चारों लाइनों के ऊपर एक ही वक्त में लिखा गया, लिखा गया, और इंटर कर दो, ये लो, ये चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ जो आप कर रहे हो आप वो ठीक है, वो को स्ट्रिंग में आप कर रहे हो तो रहने दो ये, तो इसका कोई इशू नहीं है, ये लें। ठीक है, आप, मैं चलो एक और चीज़ बताता हूँ।
आप इनके अंदर अपने ना भी आप HTML टैग भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो? समझ गए? ये जब आप रिपोर्टिंग करेंगे ना तो तब HTML टेबल भी बनाएंगे आप, तो हम PHP साइट के ऊपर भी HTML टैग एम्बेड कर सकते हैं। तो यहीं ये इसको ब्रेक कर देगा। अब ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, वेरिएबल। तो इसमें इसको रोला नहीं डालना चाहिए अभी, वैसे अगर डालेगा तो इसको कन्कैटिनेट कर देंगे। अब पार्ट्स एरर उसने दे दिया है ना, सिंटैक्स एरर, फर्स्ट नेम वेरिएबल एक्सपेक्टिंग यहाँ पे। नहीं जी, अच्छा जी, हम इसको रिफ्रेश नहीं कर रहे तो इस वजह से वो नहीं ले रहा था, ठीक है ना। तो एरर कोई भी नहीं है इसमें। आपने स्ट्रिंग, ये आएंगी आगे चीज़ें बहुत डिटेल के साथ, मैं आपको ना फिर बार बार डिस्कस करूँगा, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो। तो ये लें। अब हम पोस्ट मेथड की तो वैल्यू ले ली है और वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया और कि ये नई लाइन पे क्लियर हो जाए। तो ये अब मैं इसको रीसेंड करता हूँ, ये देखें, ये आ गया आपकी वैल्यू, अब कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका मेथड अगर मैं यहाँ पे गेट कर दूँ तो वो एरर दोबारा आ जाए, क्योंकि आप इधर से गेट भेज रहे हो, वहाँ से क्या ले रहे हो, पोस्ट। इसको करें सेव, दोबारा सेव किया है इसको अच्छी तरह, इसको इसको भी कर लें सेव। लें जी, आल टैब की है, वापस आएँ और इसको ज़रा रिफ्रेश करें, F5 करें बार बार, क्योंकि ब्राउज़र में कैश में वैल्यू पड़ जाए। अब ये देखें मेथड गेट है, ये लें, उस तरह उसने एरर देने शुरू कर दिए हैं। तो क्यूरी करें, ये लें जी, वही एरर फिर आ गए। तो वो कैश से ले रहा है तो इसलिए वैल्यू रिफ्रेश नहीं होती। अच्छा जी, अब चेंज कर दें इसको, फिर किस में, पोस्ट में करें, क्योंकि पोस्ट मेथड आप भेज रहे हो तो पोस्ट मेथड ही आप वहाँ ले रहे हो, ठीक है। सेव कर दिया, रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करें, नहीं हो रहा देखें, ठीक है। आप F5 करें, इसको नहीं हो रहा, वापस आएँ, फिर F5 करें और ये इसको 1 2 3 4 5 6 क्यूरी करें, ये लें जी, रिफ्रेश हो गया चीज़। अब आपका ये ओके। तो यहाँ पे आपने एक तो गेट रिक्वेस्ट आपने सीखी, रिक्वेस्ट 100% होगी जाएगी। अच्छा, अब देखें, चलें अगर कोशिश करें, मैं इसको पेज को ज़रा चेंज करता हूँ। अभी रिक्वेस्ट तो उसको पेज मिल रहा है ना, तो आपको 200 का मैसेज दे रहा है, मैं कहता हूँ अंडरस्कोर है आगे पेज का नाम, या 1 कर लें, चलें कोई भी, मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये जो है ना 100 स्कोर वाला आपका, ये ठीक है ना, स्टेटस 100 वाली जो है ना, ये 5040 400 पेज नॉट फाउंड, ठीक है, वो आनी चाहिए इसको। अब इसको वापस भेजें, रिफ्रेश करें, लें जी। अब ये जो भी कोई सी भी डमी डाटा डालें जरा, @abc.com, ये लें, ये देखो 404 हो गया, मीन्स पेज नॉट फाउंड। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, PHP ने एरर दे दिया, एरर 404। ये अब हमेशा एरर याद रखना है आपने, एरर 404, कि आपको वो जो जिस चीज़ को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आपने यहाँ से ट्रबल शूट करना शुरू किया, नेटवर्क पे आना है और देखना रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है, पहली ट्रबल शूटिंग, वाकई उस पेज जो जिसके आपने डाटा भेजा है उसको मिल गया। अगर नहीं मिल रहा है, आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं अभी कोड में, कि कोड में क्या PHP लेवल पे तो देखने को अभी एरर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे कोड में। तो अभी तो मैं फ्रंट एंड साइड पे ही फंस गया कि उसको जो इस पेज की मैं ट्रबल शूट करा, यार जिस पेज को मैं भेज रहा हूँ वो तो इसको मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे उसने एरर भेज दिया 404, समझ रहे हो? नहीं, 50, एक 20200 ये सक्सेसफुल का है, 400 एरर का है, 502 अगर कोड है तो वो सर्वर साइड का होता है, ये ना, ये कोड हम पढ़ेंगे एरर के
कि जी अगर 50002 आता है ना, तो फिर वो होता है कि सर्वर साइड, यानी कि सर्वर साइड के ऊपर जो कोड है ना, वहाँ प्रॉब्लम है, ना फ्रंट एंड पे है ना कहीं और है। समझ रहे हो? अच्छा जी, ले जी। अब इसको अब आप चेंज कर दे दोबारा। तो मैं कहता हूँ ये लें जी, वापस उस पेज के आ गए। अब इसको पेज मिल जाएगा ये। रिफ्रेश करें, F5 फिर करें। ठीक है, लें जी। अब 1 2 3 4 5 6 करें, भेजें इसको रिक्वेस्ट। अब ये देखें 200 रिक्वेस्ट आ गई। रिक्वेस्ट गई है, हेडर में इंफॉर्मेशन लग के गई है। रिक्वेस्ट ये भेजा आपने, वो वैल्यू जो आपने भेजी वो ये है, रिस्पॉन्स में आपने वही प्रिंट करा दी। ऐसा ही नहीं है? लें जी, यहाँ तक आपकी चीज़ें, ये कल वाला जो था आपके फार्म एट्रीब्यूशन जो थे, उसमें एक्शन मेथड, ये मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। अब मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती कि मैं फ्यूचर में आपको ये चीज़ बार बार डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। पीएचपी में जब आएगा ना, ये देखें पीएचपी में जब हम पहुँचेंगे ना गेट रिक्वेस्ट के ऊपर, तो वहाँ आपको शायद थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ जाए। ये देखें पीएचपी फार्म हैंडलिंग, उसमें वो मेथड ले रहा है, ये वैल्यूज ले रहा है। ये देखें वेलकम टू गेस्ट, ये वो, समझ रहे हो? जहाँ आएगी तो हम वहाँ देख लेंगे इसको। तो अब लेक्चर कितना हो गया, इसको चेक कर लें ज़रा। ये 36 मिनट्स हो गया, तो इस लेक्चर को पिछले लेक्चर के साथ कंटिन्यू पार्ट बनाते हैं। फार्म एट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। तो एलिमेंट्स का हम फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लें जी, अब इस कंटेंट को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और कंटेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। और क्योंकि उससे पता चलता है कि आप हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। टेक केयर, हैव अ गुड डे।